चढ़ावा चोरी पर एफआईआर दर्ज होने के बाद अब तक ट्रस्ट के 2 लोग इस्तीफा दे चुके हैं। अब यह समझना जरूरी है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की नियुक्ति कैसे हुई थी, इनकी जिम्मेदारी क्या थी। अब जरा पूरा क्रोनोलॉजी आपको समझाते हैं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ट्रस्ट की स्थापना की घोषणा की। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इस ट्रस्ट को एक स्वतंत्र न्यास बताया था। ट्रस्ट की जिम्मेदारी मंदिर निर्माण के लिए धन जुटाने और निर्माण कार्य कराने की थी। मंदिर के संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी भी इसी ट्रस्ट के पास थी। शुरुआत में कुल 15 सदस्य ट्रस्ट में नियुक्त किए गए। इनमें संत कोटा से 6, अफसर कोटा से 4 और सामाजिक कोटा से 5 लोगों को शामिल किया गया। ट्रस्ट में महंत नित्य गोपाल दास को अध्यक्ष और चंपत राय को महासचिव नियुक्त किया गया था। इनके अलावा केंद्र सरकार के एक अधिकारी, राज्य सरकार के एक अधिकारी और अयोध्या के डीएम को ट्रस्ट में पदेन सदस्य नियुक्त किया गया था। अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास हैं, महासचिव चंपत राय इस्तीफा दे चुके हैं, कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी महाराज हैं, नृपेंद्र मिश्रा निर्माण समिति के प्रमुख हैं जिनकी जिम्मेदारी मंदिर निर्माण की है। सदस्यों की बात करें तो अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। इनके अलावा ट्रस्ट के सदस्यों में कृष्ण मोहन के परसारण, वासुदेवानंद सरस्वती जी, महाराज विश्व प्रश्न तीर्थ जी, महाराज परमानंद गिरी जी, महाराज गोविंद देव गिरी जी महाराज और दिनेंद्र दास हैं। इनके अलावा केंद्र के प्रतिनिधि प्रशांत लोखंडे, राज्य के प्रतिनिधि संजय प्रसाद और अयोध्या के डीएम शशांक त्रिपाठी शामिल हैं। चढ़ावा कांड और इस्तीफे के बाद अब सवाल यह है, राम मंदिर ट्रस्ट का क्या होगा, किस तरह के बदलाव हो सकते हैं। चंपत राय और आनंद मिश्रा के इस्तीफे के बाद ट्रस्ट में 2 पद खाली हो गए। विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा के निधन की वजह से ट्रस्ट में 1 सदस्य की जगह पहले से खाली है। वहीं निर्माण समिति का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। निर्माण समिति के प्रमुख नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि 15 जुलाई तक कंपनियां काम खत्म करके चली जाएंगी। नृपेंद्र ट्रस्ट में आगे किस भूमिका में रहेंगे यह स्पष्ट नहीं है। हालांकि चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद यह तय माना जा रहा है कि ट्रस्ट में अब जो भी बदलाव होंगे वो बड़े स्तर पर होंगे। पिछली बार कामेश्वर चौपाल की जगह पर जब कृष्ण मोहन को सदस्य नियुक्त किया गया था तब ट्रस्ट ने खुद इसका फैसला किया था। चंपत राय ने इसे सर्वसम्मति से लिया गया फैसला बताया था। तो सवाल यह है कि गंभीर आरोपों के बाद क्या आगे भी फैसला ट्रस्ट के भीतर ही लिया जाएगा। सबसे ज्यादा सवाल चंपत राय को लेकर है। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी कैसे और क्या काम करेंगे इसके बारे में लिखित कुछ भी नहीं है, लेकिन ट्रस्ट में महासचिव होने के नाते चंपत राय के पास ही सबसे ज्यादा अधिकार थे। 2020-21 में राम मंदिर ट्रस्ट और उसके सदस्यों पर जमीन खरीद में गड़बड़ी का आरोप लगा। उस वक्त भी चंपत राय को हटाने की मांग उठी, लेकिन उन्होंने अपनी दलीलों से आरएसएस को मना लिया था। अब चढ़ावा चोरी के मामले में अभियुक्त टिन्नू यादव को चंपत राय का करीबी माना जाता है। दावा है कि किसको काम पर रखना है, किसको निकालना है, ऐसे फैसले भी टिन्नू के माध्यम से होने लगे थे। रुपयों की गिनती के लिए ऐसे लोगों को रख लिया गया जो आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। मामले की जैसे जैसे परतें खुलती गई, चंपत राय पर दबाव बढ़ने लगा। वीएचपी की बैठक के बाद ही चंपत राय और अनिल मिश्रा का जाना तय हो गया था। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के मुताबिक चंपत राय ट्रस्ट के कस्टोडियन थे, सभी बड़े फैसले लेते थे। उनके खिलाफ अब इस मामले में मुकदमा होना चाहिए। वैसे हाल ही में मंदिर ट्रस्ट के कामकाज और ट्रस्ट के सदस्यों की भूमिका को लेकर नृपेंद्र मिश्रा ने टीवी9 से बातचीत की थी। उन्होंने क्या कहा, यह देखते हैं। जो निगरानी की व्यवस्था थी, केवल काउंटिंग में नहीं, पूरे मंदिर परिसर में जो निगरानी की व्यवस्था है वह या तो है नहीं और यदि है तो बहुत लचर है। लेकिन इसके विषय में तो सूचित ये होते हैं लोग कि सर वहाँ पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जहाँ काउंटिंग होती थी इसकी वहाँ भी लोग निगरानी के लिए थे। अगर 2 लोग गिन रहे थे तो उनमें एक खड़ा होकर निगरानी भी करता था। सीसीटीवी अपनी जगह लगे हुए हैं। कहते हैं कि 12 करोड़ रुपए के आसपास तो 6 महीने में केवल इसी सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए और खर्च किए गए हैं। इसके बावजूद गुंजाइश रह गई सर। सीसीटीवी लगे हैं पूरे परिसर में, करीब 800 हैं। कंट्रोल रूम है, पुलिस देखती है, रन करती है।
पुलिस जिम्मेदार है इसके लिए, सीसीटीवी के कंट्रोल को देखने के लिए। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि सीसीटीवी का सही उपयोग हुआ है। वो इंस्टॉल्ड हैं, हाँ। लेकिन उनका वैसा इस्तेमाल नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। हाँ, उसकी एनालिसिस हो, वह कदाचित नहीं है। उसमें कोई इवेंट अनयूजुअल है, वह कदाचित नहीं है। अगर काउंटिंग रूम में सीसीटीवी लगा है और कहा यह जा रहा है कि सीसीटीवी से ही पता लगा है कि कुछ ऐसा हुआ है, जिसके आधार पे ये पत्र लिखा गया, तो सही बात यह है कि सीसीटीवी की निगरानी प्रभावी नहीं थी। बड़ा दुखद है ये सब, और ये समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि सीसीटीवी की मॉनिटरिंग ठीक नहीं हो रही थी। इंटेंट भी साफ है, लेकिन अब उसका जिम्मेदार कौन था? सोचिए, फॉलो द मनी, अंग्रेजी में कहते हैं ना, फॉलो द मनी। आपने राम मंदिर ट्रस्ट के बारे में नृपेंद्र मिश्रा की बातें सुनी, अब इसी ट्रस्ट के बारे में कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला क्या सोच रहे हैं, आपको दिखाते हैं। उन्होंने राम मंदिर में चंदे और चढ़ावे में हेरा फेरी को भयानक लूट कहा है, ट्रस्ट को भंग कर देने की मांग की है। पहली मांग कांग्रेस पार्टी ये करती है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी मांग ये है कि भाई इस ट्रस्ट को भंग किया जाए, और जो धर्माचार हैं, जो शंकराचार्य हैं, जो साधु संत हैं, और जिन अयोध्या में जो साधु संत इसमें लगे थे राम मंदिर के शुरू से, जो है राम मंदिर के पक्ष में, उन सब का कोई ट्रस्ट बनना चाहिए जो देखे। ये इसका राजनीतिक ये नहीं होना चाहिए। चढ़ावा चोरी विवाद के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे। उन्होंने रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की, वो साधु संतों से भी मिले, उनका आशीर्वाद भी लिया। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें घेरते हुए दिल्ली को बर्बाद करने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी जवाब दिया। दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अयोध्या कोई डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखिए इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो। एफआईआर जो हुई है वो केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इतने दिनों से जो घोटाला चल रहा था, जाहिर तौर पे इतने दिनों से घोटाला कोई छोटे छोटे कर्मचारी नहीं कर रहे थे। इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, छोटे लोगों के सर पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से अब तक राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड पर किस तरह के बयानों की फायरिंग हो रही है, आइए देखते हैं। देखिए, निष्पक्ष जांच होगी, एफआईआर दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो, ये सरकार इसने निर्देश दिए हैं। ये तो आप तफ्तीश करने वाले लोग जो लोग, आप उनसे पूछिए कि बाबरी मस्जिद के चंदे का क्या हुआ। कहीं पर भी कोई भी दोषी बचेगा नहीं। जिसने जो भी गड़बड़ किया होगा या जो भी जिस प्रकार से अमानत में खयानत करी होगी, उसको जरूर सजा मिलेगी। मुख्य गुनहगार है वो तो बाहर है, वो आप भी उस ट्रस्ट पे काम कर रहे हैं ना। चोरी का पैसा वो आप मंदिर में चोरी करते हो, हिंदुत्ववादी लोग हैं आप, अपने आप को मानते हो। आप मंदिर की दान पेटी चुराते हो, लाखों करोड़ों रुपया चुराते हो, वो पैसा राजनीति में आता है और उसी पैसे से आप सांसद विधायक खरीद लेते हो, पार्टियां तोड़ते हो। रसोईया, ड्राइवर, माली, सफाई कर्मी, यही तो पकड़े जाएंगे।
ये कर लेंगे इतना बड़ा काम, इनकी हैसियत है इतना बड़ा काम करने की। अगर राम मंदिर ट्रस्ट को एफआईआर करानी थी तो एफआईआर करा देते राम मंदिर ट्रस्ट। आपने एसआईटी बनाई, एसआईटी की रिपोर्ट कहाँ है? एसआईटी की रिपोर्ट किस हैसियत में राम मंदिर ट्रस्ट को जा सकती है? तो सरकार को जाती। एफआईआर सरकार को करानी चाहिए।